जरा सोचो लीला, अगर इसकी वजह से कल को प्रवीण जेल चला गया तो क्या होगा इन बच्चों का? सेफ है बच्चे? रहेंगे बच्चे सेफ? हाँ? क्या गारंटी है इस बात की, बताओ मुझे। दिलासा दे सकती हो तुम कि किसी भी हाल में प्रवीण के साथ बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे? हमारे इस घर की परवरिश, हमारे संस्कार और मां का हाथ इन बच्चों के सर पर, इससे बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है इन बच्चों के लिए? बताओ लीला मुझे। दे सकता है ये सब प्रवीण इन बच्चों को? दे सकता है? सुनो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रवीण भाई, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। क्या जवाब दूं? मुझे क्या पहले से पता था कि शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है? अरे बिजनेस है, नफा नुकसान लगा रहता है। सुबोध भाई, प्रवीण भाई अकेले नहीं है जिनके डूबे हैं, न जाने कितने लोग बर्बाद हुए हैं। तो चुप बैठ, बीच में मत बोल। प्रवीण भाई, कम से कम आपको हम सब से एक बार बात तो कर लेनी चाहिए थी। ये घर आपके अकेले का तो नहीं है ना? मेरे अकेले का नहीं है, इसलिए बात नहीं की। ये घर सिर्फ मेरा होता तो सबको बताकर बेचता। प्रवीण भाई, आप इतना बड़ा फैसला किसी को बिना बताए अकेले कैसे ले सकते हैं? क्या करता मैं? सबको जाकर मैं बताता कि मुझे 2 करोड़ का घाटा हुआ है, तो सब लोग कहते ये घर बेचकर घाटा पूरा कर लो। होता ऐसा? बोलना सुबोध, होता ऐसा? नहीं। इसलिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं समझी मैंने। प्रवीण भाई, ये घर बा ने इस परिवार के लिए जो संघर्ष किया है, हमारा साथ, हमारी बचपन की यादें, ये घर ही नहीं रहेगा तो? ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है सुबोध। मैंने तुम लोगों को बेघर नहीं किया है। अरे वो बिल्डर हमें 4000 स्क्वायर फीट का टेरेस फ्लैट दे रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ से ओपन विथ मॉडर्न एमिनिटीज। इस घर से कहीं बेहतर सुबोध। सुबोध भाई, प्रवीण भाई ने जो भी किया उनकी मजबूरी होगी। मजबूरी? हेमल, हमारे घर के लोग अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी अपने तक रखते हैं ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। लीला भाभी ने अपने सुख, अपने सपनों को त्याग कर। भाषण मत देना सुबोध। मैं भी इसी घर का बेटा हूं और इस घर के लोगों की अच्छाई और त्यागों के बारे में मुझे भी पता है। तू जो ये इतनी देर से मुझे लेक्चर देने की कोशिश कर रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे नुकसान हुआ है। आज कहीं फायदा हुआ होता तो सब लोग मेरी पीठ थपथपाते होते हैं। वाह प्रवीण, कमाल कर दिया तूने। एक हारे हुए इंसान को लोग उसकी गलतियां ही गिनाते हैं और तू भी वही कर रहा है। प्रवीण भाई, आपको अपनी गलती का इतना भी अफसोस नहीं है ना? कमाल के इंसान है प्रवीण भाई आप भी। अरे बात जिंदगी भर आप बस करना सुबोध, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तुम लोगों को जो सोचना है समझना है समझते रहो। देखता हूं बा भी क्या कर लेती है। अभी तक तो सोचा नहीं क्या करूंगी, लेकिन तू एक काम जरूर करना प्रवीण। भगवान से प्रार्थना करना कि ये घर टूटने से बच जाए, क्योंकि अगर ये घर टूट गया, तेरी बची हुई जिंदगी। आप प्लीज। तो देख प्रवीण, मैं क्या करती हूँ। मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। मैं तो भूल चुका हूं कि आप मेरी बात। अब इस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं सिर्फ अपने बच्चों को लेकर यहां से। बच्चे तेरे साथ नहीं आएंगे प्रवीण।
मीनाक्षी बच्चे कहाँ हैं? मोटा भाई के कमरे में है। प्रवीण भाई, आप घर छोड़कर मत जाइए। मीनाक्षी मैं भी कहाँ ये घर छोड़कर जाना चाहता हूँ, लेकिन बा का फैसला बदलना मुश्किल है। मेरी गलती इतनी बड़ी है कि बा चाहकर भी मुझे माफ नहीं कर सकती। प्रवीण भाई, हम सब मिलकर पैसे इकट्ठा करके बाबा भाई को दे देंगे ना। तो मीनाक्षी अगर इतना पैसा हो पाता तो मैं ये घर बेचता ही क्यों? सही कह रहे हैं आप। प्रवीण भाई, घाटा अगर 30-40 लाख का होता तो आप सबके सामने भिखारियों की तरह हाथ फैला लेते, पर आपने तो पहले से ही हिसाब लगा लिया होगा कि किसके पास कितने गहने हैं, कितना कैश है। पर उसमें 2 करोड़ का घाटा कहां पूरा होने वाला था। इसलिए आपने वो किया जिसमें आप सबसे अच्छे हैं, चोरी और हेरा फेरी। बीबी बेन, क्या बोल रही है आप? अरे बड़े हैं आपसे, सिर्फ उम्र में बड़े मीनाक्षी भाभी, और बड़े हैं तो कौन सा बड़े होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बेबी, कुछ तो लिहाज कर। अरे बिजनेस में घाटा होता है तो अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है। बापूजी, आप सही कह रहे हैं, दिमाग खराब हो गया है इनका। दिवाली की रात मातम में जो बदल दी इन्होंने। बेबी, हो गया तेरा? या और भी बाकी है? बाकी हो तो वो भी बोल दे, और इस किस्से को यहीं खत्म कर बस। प्रवीण भाई, आप कितने बेशर्म हो गए। अच्छा वो प्रवीणा भाभी मर चुकी है। वरना आपकी पत्नी होने की शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी भर झेलनी पड़ती। भगवान शायद उन्हें इस वक्त आपकी हरकतों से बचाना चाहते होंगे, इसलिए उन्हें वक्त से पहले ही मार दिया। अरे बड़ा भाई है ये तेरा, थोड़ी तो इज्जत देश है। पता नहीं किस मजबूरी में ये सब किया इसने। ये सब करने में इसे खुशी थोड़ी हुई होगी। आप तो इनकी तरफदारी करेंगे ही। इस घर में बा के खिलाफ कोई भी होता तो आप तो खुश हो जाते। आधे वक्त तो नशे में रहते और आधे वक्त। बीबी बेन, संभालिए अपने आप को। इस तरह बात करते बापूजी से तो इनसे कहिए कि प्रवीण भाई की तरफदारी ना करे, और इनके लिए अच्छा होगा कि ये इस मामले से दूर रहे। शांत रहिए ना बीबी बेन, शांत रहिए आप। मीनाक्षी भाभी, कैसे शांत हो जाओ? हमारा ये घर टूटने वाला है, और ये सब प्रवीण भाई की वजह से। प्रवीण भाई, इस पूजा की थाली में शगुन के पैसे पड़े हैं। अगर कोई छोटा मोटा उधार बाकी हो तो इसे भी चुरा कर चुकता कर दीजिए। मेहुल, मिताली, प्रवीण, मेहुल। प्रवीण बेटा, अरे सब इसे सुनाते ही रहेंगे या कोई ये भी जानने की कोशिश करेगा कि 2 करोड़ किस नुकसान की भरपाई में चले गए? प्रवीण जैसा 2 करोड़ की रकम यूं ही जाने देगा? जरूर कुछ और बात है जो हमें मालूम नहीं है। मोटा भाई दरवाजा खोलिए, मोटा भाई दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए मोटा भाई। ये क्या नाटक लगा के रखा है? मोटा भाई दरवाजा खोलिए। प्रवीण भाई,
मुझे आपसे बात करनी है। हर्षद अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। देखिए प्रवीण भाई, आप जल्दबाजी में गलत फैसला कर रहे हैं। मैं बात से बात करता हूँ। देखिए हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। क्या रास्ता निकलेगा हर्षद? तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैंने कोशिश नहीं की होगी? और कोई रास्ता होता तो मैं ये करता ही क्यों? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था हर्षद। मैं मानता हूँ मैंने जो किया गलत। 2 थप्पड़ भी खा लिए, घर छोड़कर भी जा रहा हूँ। इससे ज्यादा क्या करूं मैं? मर जाओ तो मार डालो मुझे। मोटा भाई दरवाजा खोलिए। हर्षद प्लीज मोटा भाई को बोल दरवाजा खोलने के लिए। बोलिए मोटा भाई, मुझे मेरा बच्चे दे दो यार। मोटा भाई दरवाजा खोलिए। अपने बच्चों को ले जाना चाहता है ना तो जा ले जा। नहीं बेटा, रोते नहीं, रोते नहीं। ये देख पापा रो रहे हैं। हाँ? रोना बंद कर। बोल मिताली, चलो। क्या हुआ? चलो। पापा, हम आपके साथ नहीं आना चाहते। नहीं बेटा, इस वक्त पापा का साथ दो। हाँ, पापा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। देखो कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। सुन लिया ना बच्चों का फैसला तूने? जा अब तू। मेहुल, मिताली, आप लोग पापा को मना कर रहे हो? तू बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है प्रवीण। पापा अपने दादी माँ के साथ चीटिंग की है, उन्हें बिना बताए घर भेज दिया। क्या हुआ? हाँ? कुछ पूछा है बच्चों ने तुझे? दे जवाब। कोई जवाब होगा तो देगा ना। पापा, हम दादी माँ के साथ ही रहेंगे। आप जाइए यहाँ से, जाइए। तू तो चल मेरे साथ चैताली। पापा मुझे तो आपके साथ आना ही है। बस आप एक बार बोल दीजिए कि आपने 2 करोड़ रुपए नहीं लिए हैं। मैंने लिए हैं बेटा, मैंने लिए हैं। ठीक है, तुम लोगों को यहां रहना है, यहां रहो। मेहुल, इस बार अगर तू मैथ्स में फेल हुआ ना तो पढ़ाई बंद करवा दूंगा तेरी। ढंग से रहना तुम लोग। चलता हूं। पापा, पापा। जाइए प्रवीण भाई, प्रवीण भाई प्रवीण भाई प्लीज रुकिए ना। प्रवीण भाई, गुड़िया रोको ना प्रवीण भाई को। नहीं, इन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है। बा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है।
मुझे तो लगता है कि ये जाने में देर कर रहे हैं ताकि बा का फैसला बदल जाए और बा इन्हें रोक ले। भगवान करे कि ऐसा हो जाए और बा अपना फैसला बदल दे। ऐसा कुछ नहीं होगा इमल, इन्होंने जो किया है ना वो तो भगवान भी बा का फैसला नहीं बदल सकते। आप जाइए प्रवीण भाई, अब आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। प्रवीण भाई बच्चे भी आपके साथ नहीं आ रहे, अब बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे प्रवीण भाई। मुझे इन्हें तो खुशी होगी कि बच्चे नहीं जा रहे, खामखा का झंझट और खर्चा बचे। गुड़िया तुझको कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी मत बोल। तुम सब लोग रॉन्ग हो, प्रवीण भाई राइट है। प्रवीण भाई आप मेरे लिए ये कुर्ता लेकर आए थे ना, वो मैंने ट्राई करके देख लिया, मस्त है फिटिंग, कलर भी कितना अच्छा है। और वो जो थैली में लेकर आए थे ना, वो थैली भी कितनी मस्त थी, ऐसी ऐसी। और ये सब लोग आपको गलत बोलते हैं ना, लेकिन मैं आपके साथ में हूँ क्योंकि आप मेरे लिए कपड़े लाते हो, खिलौने लाते हो कभी कभी। और प्रवीण भाई आपने उस दिन मुझको, मिताली, मनसुखलाल, लक्की, हम सब लोग को पानी पूरी खिलाई थी, याद आया? तभी मुझको 2 बार खिलाई थी। प्रवीण भाई ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। वो मैंने वोटिंग में ऐसा रॉन्ग किया, इसलिए आप हार गए, इसलिए जा रहे हैं ना आप। लेकिन अभी मैं राइट कर देता हूँ तो फिर बाहर जाएगी, तो फिर आपके जाने का कैंसिल। नहीं गट्टू, मुझे जाना होगा। लेकिन अभी आप जीत गए तो फिर क्यों जाने का? मेरे चले जाने में इस घर की भलाई है गट्टू। लेकिन प्रवीण भाई आप चले जाएंगे तो फिर मेहुल, मिताली, चैताली, वो सब लोग का क्या होगा? उन लोग की मम्मी वैसे भी ऊपर चले गई, अभी आप भी ऐसे चले जाएंगे तो फिर। क्यों गट्टू, तू नहीं है? हाँ यार मैं तो हूँ। तो उनका ख्याल रखेगा ना, तो उनके साथ खेलना, मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने देना। ठीक है, मैं उनका ख्याल रखूंगा और मैं खेलूंगा उन लोग के साथ में। चैताली कह दाओ मैं दे दूंगा, और वो चीटिंग करेगी ना तो मैं चीटर को ऐसा कभी नहीं बुलाऊंगा। और मैं सुबह सुबह नहीं उठेगा ना स्कूल जाने के लिए तो मैं आपके जैसी एक्टिंग करूंगा। मैं नालायक, स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी, चलो उठो बे। चलेगा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।